वो तो प्रीजम्पशंस होती है ना, वो नहीं लगानी है हमने। आंसर्स हमने खुद को पहले से नहीं देने किसी दूसरे पर्सन के हवाले से, हमने अपने तक बात को रखना है और हमने किसी और बंदे के बारे में इस तरह से कोई अजम्पशंस नहीं लगा लेनी। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब ये नहीं कि दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब ये कि अपने साथ हेल्दी टॉक करनी है, अपनी टॉक का कंटेंट, अपनी बातचीत का कंटेंट हेल्दी रखना है। इट्स नॉट लाइक कि आपने किसी और के बारे में अच्छा सोचना है। जब तक आप खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, आप किसी और के बारे में अच्छा सोच ही नहीं पाएंगे। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज़ कि अपने बारे में अच्छा सोचना और अपने साथ इस तरह से बातचीत करना कि ऑटोमेटिकली आपको अपना आप जो है वो अच्छा लगना शुरू हो जाए, आपको अपना आप फ्रेश लगना शुरू हो जाए। पॉजिटिव एफर्मेशंस बेसिकली एक टेक्निक होती है जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पेप टॉक आप किसी और को देते हैं, ठीक है, जब कोई लाइक सैड हो या जिसको ज़रूरत हो एडवाइस को, तो आप तब पेप टॉक दे रहे होते हैं। बढ़िया कह सकते हैं आप खुद को पेप टॉक कर रहे हैं या खुद को पेप टॉक दे रहे हैं, बिल्कुल हो सकती है ये चीज़। तो ये इसका कैसे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है हमारी कम्युनिकेशन पे, उसमें फिर आप अपने आप को ये एक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव एफर्मेशंस वाली, जिसमें आप अपने आप को स्टेटमेंट्स देंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। आप कहेंगे येस आई कैन डू इट एंड आई नो माई वर्ड्स, आई विल प्रूव माई सेल्फ, आई विल गिव माई बेस्ट नो मैटर व्हाट। लाइक आप अपने आप को इस तरह से मोटिवेटिंग स्टेटमेंट्स दे रहे होंगे। नॉट अबाउट, हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे कि अगर हमने कल को कोई प्रेजेंटेशन देनी है, उसके लिए हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो कैसे हम बातचीत करेंगे, तो उसमें हम पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल करेंगे। इस केस में कैसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक हो सकेगी कि जब एक फॉर एग्जांपल लेट्स से मीटिंग ख़राब गई है फैमिली के साथ, आपने भी थ्रेट्स दे दिए थोड़े बहुत और फैमिली भी ज़रा प्रोवोक करने शुरू हो गई और मीटिंग एंड अप हो गई, उस केस में आप अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या देंगे? सेल्फ टॉक मतलब खुद से बात करना ना। क्या ऐसा होता है कि वाकई में ये सोचते हैं आप सब जब मीटिंग ख़राब होती है, तो ये नहीं सोचते कि सारी गलती पेरेंट्स की है, उन्होंने ही ऐसे किया, बाद में जाके पता चलता ना, बट राइट आफ्टर दैट मोमेंट तो नहीं पता चल रहा होता ना। अच्छी चीज़ है, मतलब ये चीज़ अपनी लाइफ को गो थ्रू करना कैन ऑल्सो बी अ फॉर्म ऑफ सेल्फ टॉक, कि आप अपने एनालाइज कर रहे हैं कि क्या क्या खराबियाँ आपने अपनी लाइफ में की हुई थी, कितने डैमेजेस क्रिएट किए हुए थे। बिल्कुल भी नहीं, रूमिनेशन एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ अटैच्ड है। रूमिनेशन इज़ लाइक बार बार एक ही चीज़ को सोचते चले जाना, और वो यूजुअली नेगेटिव होती है, कोई ऐसी मनफी सोच होती है जिसको आप बार बार सोच रहे होते हैं। बट जबकि पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो होती है ना, इसमें आप बार बार नहीं सोचते, आपने एक दफ़ा अपने आप को कह दिया, एक दफ़ा अपने आप को कन्फ्रंट कर दिया, एक दफ़ा अपने आप से बात कर दी, बस दैट्स इट। मतलब एक से ज़्यादा दफ़ा आप अंदर ड्वेल नहीं हो जाते, आप बार बार नहीं सोचते, अपने आप को ज़बरदस्ती नहीं आप कर रहे हैं, कोई अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। रूमिनेशन में इट्स लाइक आप अपने साथ ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं, आप बार बार एक सोच के बारे में सोच रहे होते हैं, एंड समटाइम्स नेगेटिव सोच होती है, एंड समटाइम्स यू आर हेल्पलेस, आप बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं। लाइक इवन इफ़ यू वांट टू कि आप उस सोच के बारे में ना सोचें, बट स्टिल वो सोच आपको तंग कर रही होती है, दैट इज़ रूमिनेशन। जब जब आपको ज़रूरत हो मल्टीपल टाइम्स करें। यूजुअली जिसका अच्छा टाइम होता है अकॉर्डिंग टू साइंस, वो ये है कि एक तो सुबह उठते साथ ही, ठीक है, और रात को सोने से पहले हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक ऐसे कर सकते हैं। लाइक आप ये कर सकते हैं कि आज के दिन में मैंने क्या क्या अच्छे काम किए, आज के दिन में मैंने कहाँ कौन कौन से ऐसे लूप होल्स थे जो अभी भी स्टिल प्रेजेंट हैं। देखिए, जब नाम ही इसका पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, तो नेगेटिव कैसे सोचेंगे आप, फिर उनको पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे? आप कहेंगे कि ये मेरे लूप होल्स अभी तक हैं, तो आई हैव टू ओवरकम इट, और मैंने इनके ऊपर वर्क करना है, कल मेरे पास एक और दिन मुझे मिलेगा इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए। देखिए, जब हम अपने साथ कोई बातचीत कर रहे होते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली गोल सेटिंग ही हो रही होती है हमारे साथ। वो ऑटोमेटिकली हम अपने साथ छोटे छोटे गोल सेट कर रहे होते हैं। आज का दिन आपकी शायद किसी से कोई बहस हो गई है, ठीक है, रात को आप सोने से पहले सोचेंगे कि आज मेरी ये बहस हुई, मीटिंग ख़राब हुई। अपने ऊपर लेने के लिए कह रहे हैं, एक जायज़ा लें अपना पूरे दिन का कि आज पूरे दिन में ये हुआ। आज आपने अपने आप से ये कहना है कि आज के दिन मैंने क्या क्या अच्छे काम किए। रात को सोने से पहले आपने उसकी एक लिस्ट बना ली। फिर आपने कहना है कि आज के दिन वो कौन से ऐसे काम हुए जो मतलब इतनी ख़राबियाँ थी, या वो सही से नहीं हुए, जैसे मेरी मीटिंग ठीक नहीं गई, जैसे किसी से फेलो पेशेंट से बहस हो गई छोटी मोटी। फिर आप अपनी ये नेगेटिव चीज़ है, ठीक है, इसको आपने तब्दील करना है और आपने कहना है कि मैंने कोशिश करनी है कि कल से ऐसे ना हो, मैं कोशिश करूँगा कि मेरी मीटिंग अच्छी हो जाए। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि सेल्फ टॉक इज़ लाइक ऑन गोइंग प्रोसेस। हम इसको कर रहे होते हैं, लगातार कर रहे होते हैं, हर टाइम कर रहे होते हैं, हर टाइम हम अपने आप से कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं। ये सेल्फ टॉक एक ऑन गोइंग सा प्रोसेस है। मतलब अगर आप हेल्दी करना चाहें तो हम इसको रात के टाइम कर सकते हैं, एक अपना पूरा दिन का जायज़ा ले सकते हैं रात को सोने से पहले, और जहाँ जहाँ पे लूप होल्स रह गए हैं फिर हम मेक श्योर करते हैं कि कल हमने इन लूप होल्स को कवर करना है, और हमने मेक श्योर करना है कि कल ऐसा कुछ ना हो, कल का दिन बेहतर हो। अब जब आप इस नीयत के साथ, इस जायज़ा के साथ जब रात को सोते हैं,
तो सुबह ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही होती हैं कि रात को मैंने ये पूरा अपने बारे में इस तरह एक सोचा, एक लिस्ट बनाई कि मैंने अच्छे काम क्या किए, एक लिस्ट बनाई कि बुरे काम क्या किए, एक लिस्ट बनाई कि मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ इन कामों को, और मेरे अंदर वीकनेसेस क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इन सबको एनालाइज करना। जैसे इफ़ आई आस्क, आज मैं पूछूं यहाँ पे किसी एक कोई बताए कि अपनी 5 स्ट्रेंथ्स बताएं, 5 अपनी अच्छी बातें बताएं, 5 स्ट्रेंथ्स। मुश्किल हो रहा है ना प्रोसेस करना, सोचना पड़ रहा है कि क्या स्ट्रेंथ। अभी मैं पूछूं कि वीकनेसेस क्या है, एकदम से मतलब फट से लिस्ट आ जाएगी वीकनेसेस की। दैट मीन्स कि हम सेल्फ टॉक करने में इतने पुअर हैं। कंफर्टेबल होकर आप अपनी वीकनेसेस बता देंगे, बट जब आपको स्ट्रेंथ्स का पूछा जाएगा कि अपनी ज़ात से रिलेटेड स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, उसमें बताने को थोड़ी सी मुश्किल होगी। 2-3 आपको याद आ जाएंगी, उसके बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि और क्या हो सकती है। दैट मीन्स कि हम अपने साथ जो सेल्फ टॉक करते हैं उसका कंटेंट मोस्टली पॉजिटिव नहीं होता। बिल्कुल ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, लाइक यू आर गुड एट मैथ्स, ठीक है, यू आर गुड एट एनी लैंग्वेज, फिलोसफी, इस तरह के ज़रा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट में यू आर गुड एट, यू कैन से दैट, यह आपकी क्वालिटी है। तो बताने का मकसद ये है कि हमें ज़रा बड़ी मुश्किल हो रही होती है। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने साथ सेल्फ टॉक करते ही नहीं हैं, और जो भी करते हैं तो ये कितनी हेल्दी चीज़ है। आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करें। शुरू में मुश्किल होता है, अपना सामना करना, अपने आप को फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। समटाइम्स हमें मुश्किल हो रहा होता है चीज़ों को वॉइस करने में, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होना बहुत अच्छी चीज़ होती है, और दैट शोज़ कि हमारी सेल्फ इस्टीम बहुत अच्छी है, दैट शोज़ कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत अच्छा है। जिस इन्वायरमेंट में आप ब्रॉटअप हुआ है आपका, हो सकता है कि वो जो स्ट्रेंथ्स आपको बताई जा रही होती हैं दूसरों की तरफ से, या लोग बता रहे होते हैं कि मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ्स हैं, वो एक्चुअली स्ट्रेंथ्स ना हो। मतलब मे बी वो एग्जैजरेट कर रहे हो, मे बी वो ब्रैग कर रहे हो बहुत ज़्यादा। मैं एज अ पर्सन बात कर रही हूँ, मैं एक पूरा एज अ ग्रुप बात नहीं कर रही हूँ, इंडिविजुअल तौर पर मैं बात कर रही हूँ कि हर इंसान की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं। हर इंसान अपने अंदर एक यूनिक पर्सनैलिटी होता है। किसी के अंदर कुछ क्वालिटी है तो किसी के अंदर कुछ है। मतलब कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो इनबॉर्न होती हैं, जो टैलेंट होता है हमारा, जिसके साथ जो हमारा हमें इतनी एफर्ट नहीं पुट करनी पड़ती, और वो हमारा टैलेंट बना, जस्ट लाइक सिंगिंग। इसके अलावा कुछ और स्ट्रेंथ्स होती हैं जो हम एफर्ट के साथ सीखते हैं, हम लर्न करते हैं, अपनी लाइफ में अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बनाते हैं उन चीज़ों को। इंटेलिजेंस डेवलप हो जाती है ओवर द टाइम, अगर हम अपनी मैक्सिमम एफर्ट पुट करें। इम्प्रूव कर सकते हैं, हम परफेक्ट नहीं कर सकते, हम ठीक कर सकते हैं अपनी इंटेलिजेंस। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे अच्छी स्ट्रेंथ है। यकीन करें, अगर आप ये स्ट्रेंथ सीख लेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली सारी स्ट्रेंथ्स आना शुरू हो जाएंगी, अगर आप कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए तो। जी, हम उसके ऊपर आते हैं। रीडिंग सोशल क्यूज जो है, ये भी बड़ा एक एसेंशियल टूल होता है अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए। कैसे? रीडिंग सोशल क्यूज से मुराद के इस तरह के क्यूज अगलों के रीड कर लेना, या खुद के। सबसे पहले तो जैसे आप किसी के साथ कम्युनिकेशन में हैं और कोई ऐसा बड़ा हैवी आर्ग्यूमेंट हो रहा है और एकदम से आपको फील हो रहा है कि आपकी वॉइस जो है ऊपर जाना शुरू हो रही है, ये आपने एक अपना क्यू रीड कर लिया है कि दैट मीन्स कि डेंजर इज़ कमिंग, कि आपकी वॉइस टोन जो है वो ऊपर हो गई है, चीक्स जो है वो ब्लश करने शुरू हो गई हैं, आईब्रोज जो है वो फ्राउन हो गए। लाइक आप फील करें, आप इन क्यूज़ को रीड करें। बॉडी लैंग्वेज, पहले तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को रीड करना सीखते हैं, उसके बाद आप दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को रीड करना फिर आपको वो भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन अलॉट ऑफ टाइम्स होता ये है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज रीड नहीं करते। हम ये नहीं देख रहे होते कि मेरी टोन भी तो ऊपर हो रही है, हम ये देख रहे होते हैं कि अगले की टोन ऊपर हो गई है।
हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होते, तो ये चीज़ हमें बड़ी ख़राबी की तरफ लेकर जाती है। दैट मीन्स कि वी आर वेरी पुअर एट रीडिंग सोशल क्यूज़। सेल्फ ईगो मतलब हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे होते ना, हमें अपनी फ़िक्र ही नहीं होती, या हमें अपनी परवाह ही नहीं होती। हमें होता है कि बस मैंने ये आर्ग्यूमेंट जीतना है। देखिए, जब एक कम्युनिकेशन पुअर कम्युनिकेशन बनती है तो वो बनती ही तब है जब आपका चिम्ब्रेन एक्टिव हो जाता है, और जब चिम्ब्रेन एक्टिव होता है तो आप एग्रेशन में भी आ जाते हैं। हम ये चीज़ बात करते हैं ना कि एवरी रिलेशनशिप इज़ अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, कि आप कुछ उनसे आप कोई उनसे बातचीत करते हैं, आप कोई अपनी बात मनवाते हैं तो आपकी भी कोई बात मानी जाती है। अक्सर पेशेंट्स जो है वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके उनका दिल ये कर रहा होता है कि हम पेरेंट्स की कोई बात ना माने, लेकिन पेरेंट्स हमारी सारी बातें मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम मतलब ये सोच बड़ी दफ़ा आती है कि हमसे पेरेंट्स ने कोई काम कह दिए तो हम अपना कोई एक्सक्यूज़ दे देते हैं, और जब उनसे कोई काम पड़ जाता है तो हम नहीं कर पाते उनका कोई काम। हमें पता होना चाहिए अपने क्यूज़ को कि मेरी टोन कब ऊंची हो रही है, मैं अब गुस्से में आ रहा हूँ, वही हमने ये करना है। पहला स्टेप ये है कि हमने अपने क्यूज़ को रीड करना सीखना है, उसके बाद हम अगले बंदे के क्यूज़ को रीड करना सीखते हैं। इसके लिए हमें कीन ऑब्जर्वर होना बड़ा ज़रूरी है कि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकें। एक्सप्रेशंस लोगों के बहुत कुछ बता देते हैं, तो अगर हम दूसरों के किसी अपने या दूसरों के एक्सप्रेशंस को रीड करना सीख जाएं तो हमारी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली अच्छे होना शुरू हो जाती है। क्योंकि बाय एक्सप्रेशंस बहुत कुछ अगले बंदे का पता चल जाता है। बाय बॉडी लैंग्वेज, अगले की या खुद की बॉडी लैंग्वेज से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि आज इस कॉन्वर्सेशन का एंड क्या होना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आज फैमिली मीटिंग होती है और आप देखते हैं एंटर होते हैं, आपकी फैमिली बैठी होती है, पेरेंट्स बैठे होते हैं, और आप उनके एक्सप्रेशंस जब रीड करते हैं तो आपको लगता है कि वो थोड़े से अपसेट हैं, थोड़े से गुस्से में हैं, आज उनका मूड अच्छा नहीं लग रहा। कैसे पता चलता है कि एक इंसान का मूड अच्छा नहीं है? एक्सप्रेशंस के थ्रू ही ना, उनके बॉडी लैंग्वेज के थ्रू पता चलता है। जब आपको ये पता लग गया कि आज तो मुझे लग रहा है कि फैमिली की ज़रा मूड उनका ठीक नहीं है, ज़रा गुस्से में लग रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको ये भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि आज जो कम्युनिकेशन होगी वो माइट भी अच्छी ना हो, माइट भी वो उसका कोई अच्छा रिजल्ट ना निकले उस कम्युनिकेशन का। तो इसी तरह से अगर आप जैसे आप किसी और लेट्स से अगले दिन किसी मीटिंग में जाते हैं फैमिली के साथ, और फैमिली का मूड बड़ा अच्छा होता है, फैमिली बड़ा आपको वेलकमिंग तरीके से मिलती है, क्या आपके माइंड में पहली बात जाती है? आज मीटिंग अच्छी होगी बिकॉज फैमिली। इसी तरह फैमिलीज भी यही सोच रही होती हैं। द वे जब वो आपको देखती हैं रूम में एंटर होते हुए, तो वो आपका फेस जो है वो रीड कर रही होती हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज रीड कर रही होती हैं, और उन्हें पता चल जाता है कि आज क्या होगी, आज मीटिंग कैसे होगी, डिपेंडिंग ऑन योर मूड, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सप्रेशन, डिपेंडिंग व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड योर हेड। उस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी होती है कि समटाइम्स आप लो फील कर रहे हो बट एक्चुअली आप सेटिस्फाइड हो, और फैमिली ये परसीव करे कि आप लो फील कर रहे हैं। हमें सेफ एग्जिट तब लेना चाहिए जब वी नो ईदर वी आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू द अदर पर्सन, या फिर अगला बंदा कंफर्टेबल नहीं है। अगर उनका मूड ठीक नहीं है दैट मीन्स के माइट भी वो अभी कंफर्टेबल फील ना कर रहे हो आपसे बातचीत करने के लिए, तो ये राइट वो नहीं है, फोरम नहीं है, या राइट टाइम नहीं है उनसे बातचीत करने का। तो आप सेफ एग्जिट नहीं लेते हैं, आप उनको बता देते हैं कि आई थिंक वी शुड नॉट टॉक टुडे बिकॉज इट सीम्स लाइक कि आपका मूड ठीक नहीं है, मुझे ज़रा आप ऑफ फील हो रहे हैं, मुझे ज़रा आप लो फील हो रहे हैं। देखिए, जब आप जेन्युइननेस और ऑनेस्टी के साथ कहेंगे ना तो वो मान जाएंगे, अगर वो वाकई में ऑफ फील कर रहे होंगे। देखिए, आपने पहले खुद डिसेंट बनना है, जी फिर ऑटोमेटिकली आपके रिलेशन सबके साथ डिसेंट होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल पता चल जाता है एक्सप्रेशन से कि आपका मूड ठीक नहीं है, तो आप उनको कन्फ्रंट कर दें कि मुझे लग रहा है आज आपका मूड ठीक नहीं है, तो फिर कभी हम बात कर लेंगे इस चीज़ के ऊपर, बट इस चीज़ के ऊपर बात करना ज़रूरी है। दैट्स इट। सोशल क्यूज़ का समझ आ गया कि किस तरह से पहले हमने अपने सोशल क्यूज़ अपने एक्सप्रेशंस के ऊपर होल्ड करना है, और फिर हमने दूसरों के एक्सप्रेशंस को देखने की कोशिश करनी है कि उनके एक्सप्रेशंस क्या हैं। डिपेंडिंग ऑन दोज एक्सप्रेशंस फिर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन में एंटर होते हैं, फिर आप किसी के साथ बातचीत में हिस्सा लेते हैं, और फिर आप देखते हैं कि जब जैसे आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं और आपको एकदम से फील हो रहा है कि अगले बंदे के एक्सप्रेशंस ऐसे हो गए हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी कि बड़ा डिफेंसिव सा हो गए हैं वो, तो उस केस में आप कैसे करेंगे कम्युनिकेट पे कि अगला बंदा आपको लग रहा है कि वो डिफेंसिव हो गया है? सेफ एग्जिट लेंगे हम एफर्ट्स नहीं पुट करेंगे। जब अगला बंदा डिफेंसिव हो जाए दैट मीन्स कि वो आपके साथ बातचीत करने में कंफर्टेबल नहीं है, कोई ना कोई मसला है बीच में, तो उस केस में हम एग्जिट ले लेंगे, सेफली हम उस कॉन्वर्सेशन से बाहर निकल आएंगे। बट दिस शुड नॉट बी द ऑलवेज द केस कि हमें हमेशा नहीं ऐसे करना चाहिए कि हम हमेशा ही बस सेफ एग्जिट लेते रहने हो जाता है। और सेफ एग्जिट समटाइम्स वो सेफ एग्जिट होता भी नहीं है, वो ये होता है कि हम खुद डिफेंसिव हो रहे होते हैं और हम खुद वर्कआउट कर जाते हैं। इश्यूज़ को डिस्कस करना ही बेसिकली कम्युनिकेशन है ना, कि बातचीत का जरिया ही वो होता है, बातचीत होती ही तब है। उनकी नेचर पे डिपेंड करते हुए हम उनको ऐसा कंफर्ट लेवल दें, रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड को मेंटेन करके, ठीक है, उनको ऑनेस्टी के साथ अश्योरिटी दे के कि यू आर अ सेफ पर्सन एंड ही और शी कैन टॉक टू यू। इस तरह से अपने जेस्चर्स, अपने
अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्शंस के थ्रू अगले को ये शो कराते हैं, फिर अगला बंदा ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कंफर्टेबल फील ही ना करें। देयर विल बी अ टाइम कि उन्हें कंफर्ट जोन में वो आ जाएंगे और उन्हें फील हो जाएगा कि येस नाउ आई एम कंफर्टेबल। जैसे शुरू में जब पेशेंट्स आते हैं तो पेशेंट्स डिनाई करते हैं कि हमने तो कोई ड्रग किया ही नहीं। ऐसा आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब ये क्या चीज़ कर रहे हैं आप बात, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई गलत फहमी हुई है आपको, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिफेंसिव हो रहे होते हैं ना, वो एडमिट नहीं करते, कुछ ही दिन गुजरते हैं, 2-3 हफ्ते गुजरते हैं, मान जाते हैं, अपनी पूरी एक लंबी हिस्ट्री बता देते हैं ड्रग यूज़ की। दैट मीन्स कि वो कंफर्टेबल फील करना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्रोफेशनल ने या काउंसलर ने उनको वो कंफर्ट लेवल प्रोवाइड किया होता है। और ऑल्सो टाइम भी बहुत बड़ी एक चीज़ होती है कि जो चीज़ों को अच्छे से ठीक कर देती है, लेकिन ज़्यादा रोल जो है वो इस केस में काउंसलर्स का होता है कि वो अगले को वो या पेशेंट्स को इतना कंफर्ट लेवल प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि उन्हें खुद ये इस चीज़ का आइडिया चला जाता है, येस नाउ इट्स सेफ, कि मैं बता ही देता हूँ, मैं ओपन अप हो ही जाता हूँ, मैं बातें अपनी डिस्कस कर ही लेता हूँ। जंकी प्राइड भी शुरू हो जाती है, वो इसी वजह से, डिनाइल की वजह से ना। अभी भी देखें, अगर उन्होंने एडमिट कर लिया कि येस मैंने ये ड्रग्स किए हैं, शुरू वो यहीं से करते हैं कि मैं आज बताता हूँ मैंने तो कोई ऐसा ड्रग है ही नहीं जो कभी छोड़ा हो, हर कोई चीज़ मैंने ट्राई कर ली, मैक्सिमम जो मैं कर सकता था, जो मेरी बस में था, मैंने वो सब किया। बट यही एक स्टेप 1 होता है ना कि वो अपना ज़रा कंफर्ट लेवल जो है उससे बाहर निकल कर आपके साथ बातचीत में एंटर हो रहे हैं। इसी तरह जब पेशेंट्स और फैमिलीज़ की आपस में बातचीत हो रही होती है, कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं, तो शुरू में बहुत ज़्यादा एक पर्दा सा होता है बातचीत में। पेशेंट्स अपने एंड से बहुत चीज़ें छुपा रहे होते हैं, वो नहीं बता रहे होते हैं। वो क्यों नहीं बता रहे होते? क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि अगर वो बताएंगे अपने पेरेंट्स को तो उनके पेरेंट्स उनको जज करेंगे, कोई पनिशमेंट ना दे दें, कोई नाराज़गी ना शो कर दें। मतलब बहुत सारी चीज़ें अटैच होती हैं पीछे, कि हमें लग रहा होता है ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम ये फील करते हैं कि बेहतर तो यही है कि मैं चुप ही रहता हूँ, बात ही नहीं करता इस बारे में। एक ये कि खुद के सोशल क्यूज़ को रीड करना, और सेकेंडली दूसरों के, दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, पहले यू गेट हैंड्स ऑन योर ऑन एक्सप्रेशंस, कंट्रोलिंग योर ऑन इमोशंस, कंट्रोलिंग योर ऑन बॉडी लैंग्वेज, देन यू मूव ऑन टू द अदर पर्सन। जब तक आप खुद को ये एहसास नहीं दिला सकेंगे कि नाउ दैट यू आर गेटिंग एंग्री, तो आपको कल को ये भी एहसास नहीं होगा कि अगला बंदा कब गुस्सा फील कर रहा है। मुश्किल हो जाता है ना, आपको पता नहीं होता। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन ना करना, आई ब्लिंकिंग करना, फिजिटिंग करना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का बहुत बड़ा सिम्टम होता है। अभी मेरे एक्सप्रेशंस देख के आपको क्या लग रहा है? मैं गुस्से में हूँ, सैड हूँ, डिप्रेस हूँ, क्या हूँ? यही होता है सोशल क्यूज़ को रीड करना। जब हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं ना, तो हम अगले के एक्सप्रेशंस, अगले की बॉडी लैंग्वेज रीड कर रहे होते हैं, हम उनकी बेस पे उनसे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे बहुत गुस्से में खड़ी हूँ, ठीक है, आप मुझसे बात नहीं करेंगे। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।